promoted. Got that point? It is base promoted. तो सुनो होता है क्या, सी डबल बॉन्ड बोलो, H प्लस के अंदर अल्कोहल ऐड कर दो, तो H प्लस एक्टिवेट करेगा ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल, तो मेरे पास COH आ जाएगा, O पॉजिटिव H और R आ जाएगा, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले लो, वेयर R कैन बी अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। गेटिंग इट? नाउ O पॉजिटिव इज अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस, आई विल बी गेटिंग COH, OR, R और R। पता है क्या, अगर एक कार्बन पे अगर OH ग्रुप और OR ग्रुप लगाए ना, तो उसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। गेटिंग इट? Similarly, hemiacetylization is possible with the help of RO minus, because I cannot use OH minus as a catalyst now. So what I'll do, I'll take this C double bond O R and R, ठीक है, and instead of ROH H plus, I'll add directly RO minus in the अच्छा हर्ष, अगर मैं सॉल्वेंट वाटर ले लूं तो रिएक्शन होगी क्या? क्या RO माइनस ऐड होगा? हाँ, नहीं। क्यों? 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 रीजन? नहीं। अरे क्यों, रीजन? रीजन क्या होगा? रीजन बताओ ना, रीजन। अगर सपोज करो मैंने RO माइनस को वाटर के साथ रख दिया, तो यार किसी तुम्हें पता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस, राइट? तो RO माइनस क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, RO माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है OH माइनस से, तो यहाँ से H प्लस लेके अल्कोहल बनेगा, OH माइनस बन जाएगा, मतलब पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या ये स्टुबिडिटी करूँ क्या, कि मतलब अपना अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल जिसको ऐड करना है मैंने उसको OH माइनस में कन्वर्ट करवा दिया, मैं करूँ क्या ऐसा? नहीं। और अगर मैंने RO माइनस को ROH के अंदर रखा, तो अगर यहाँ से H प्लस निकाल भी लेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से RO माइनस और ROH ही बनेगा, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल इंटैक्ट रहेगा, राइट? तो होगा क्या, यहाँ पे RO माइनस अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O, RO माइनस अटैक करेगा और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आर रिवर्सिबल, O माइनस आ जाएगा, OR आ जाएगा, O माइनस को दोबारा से H प्लस लेना है, तो भाई साहब कहाँ से उठाएंगे ये, ROH से, तो यहाँ से H प्लस निकाल दिया, दोबारा से RO माइनस बना दिया, तो दोबारा से तुम्हारे पास ये RO माइनस निकलेगा। बात समझ में आई? तो बेस प्रमोटेड नॉट कैटलाइज्ड, एसिड प्रमोटेड नॉट एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है। नाउ लिसन गाइस, इतना लिख लिया रीजंस के साथ। रीजंस के साथ इतना लिख लिया,
एक मिनट सर। लिख लिया सर। ग्रेट। ए अमर लिख लिया तूने? हाँ ए भाई बहन लिख लिया? हाँ सर। हाँ। ग्रेट, ये भी सही है। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा, राइट? चले आगे। हाँ Okay, now formation of acetals and ketals. It will form when alcohols are added to aldehydes, which will form acetal, or ketones, which will form ketals in concentrated H2SO4 or dry HCl gas medium. Then two alcohols will condense with one carbonyl molecule, one carbonyl group to form acetals or ketals. बात समझ में आई? गाइस समझ में आई? होता क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ले लो, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट? इन एसिडिक मीडियम add one alcohol, so H plus will activate this, positive charge increases, oxygen attacks on this C positive charge, pi bond shifts, all nucleophilic addition reactions are reversible. इसे बोलेंगे हेमी एसिटल और हेमी कीटल, डिपेंड करता है कीटोन है कि एल्डिहाइड है, ठीक है? उसके बाद सेकेंड रिएक्शन, देखो मुझे पता है, मुझे ना यार ये OH है ना, इस OH की जगह OR ग्रुप चाहिए। तो अगर कार्बन पे OH है या OR है ना, तो इसे हेमी एसिटल या हेमी कीटल कहते हैं। अगर सेम कार्बन पे दो OR ग्रुप लगे तो उसे कीटल और एसिटल कहते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दैट
मुझे ना OH को रिमूव करना है, सो आई वांट टू मेक OH इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। क्या बेसिक मीडियम में कभी भी OH लीव कर सकता है क्या? नहीं। OH will become a good living group only in the presence of acid as well or Lewis acid, right? तो मैंने क्या किया, यहाँ से या ना H प्लस लिया, H प्लस को एक्टिवेट करेगा इनटू अ गुड लीव। गुड लिविंग ग्रुप। उसके बाद H2O लीव करेगा और कार्बोकैटायन बनेगा। देखो हर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है बिकॉज H2O वापस अटैक कर सकता है। देखो पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट टू ऑक्सीजन, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो इजीली बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन अल्कोहल में से एक और ऑक्सीजन अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड तुम्हारे पास CO पॉजिटिव H और R आ जाएगा। O पॉजिटिव H अनस्टेबल है, उसके बाद H प्लस क्या करेगा, लीव कर जाएगा। गेटिंग इट? या अंडरस्टूड? इट इज नोन एज एसिटिक। चक्कर क्या है, पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर C डबल बॉन्ड दो है, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज करें, तो अगर तुम मैकेनिज्म देखोगे, अल्कोहल हमेशा H प्लस दे रहा है, H प्लस दे रहा है और ये C डबल बॉन्ड दे रहा है, तो तुम्हारे पास H2O निकलेगा, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, दो OR ग्रुप लग जाते हैं कार्बन पे, प्लस वाटर निकलता है। अगर मुझे इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड लेके जाना है तो आई हैव टू रिमूव वाटर, राइट? That is why the medium which we are using is dry HCl gas. जैसे ही ड्राई HCl गैस पास करोगे, H2O वेपर्स के साथ निकल जाएगा, तो H2O रिमूव हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या फॉरवर्ड शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो विच इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो अगेन H2SO4 वाटर को रिमूव करेगा, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। कोई डाउट इसके अंदर? और अगर तुमने वाटर नहीं हटाया तो रिएक्शन पूरा वापस हो जाएगा, दोबारा से वाटर ऐड होगा, तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड हो, ROH ग्रुप आ जाएगा। इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम बिकॉज OR group can be activated into a good living group only in the presence of acidic medium, not in the basic medium. तो अगर तुम्हें इसको हाइड्रोलाइज भी करवाना है तो इस ऑक्सीजन को एक्टिवेट करना पड़ेगा जो कि एसिडिक मीडियम में होगा। अगेन हाइड्रोलिसिस विल टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो तुम लोगों ने इतना लिख लिया। तो मुझे नहीं समझा, अगर हाइड्रोलिसिस इज टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम देन व्हाई आर वी एडिंग कॉन्क H2SO4? बेटा कौन says that conc H2SO4 is not having any water ना, and it absorb water, तो वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन मिक्सर में से, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? सो पर फिर वो हाइड्रोलाइज भी तो हो जाएगा बिकॉज इट्स एन एसिड। बेटा दैट इज नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर, राइट? है ना? तुम्हें एक अच्छा खासा पानी डालना पड़ेगा ना यार, 1 मोल 18 ml निकलेगा, 18 ml मतलब हाइड्रोलिसिस कर लेगा ऐसा? ये 18 ml तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एडजस्ट कर सकता है ना। ओके। तो मतलब वो पूरा वाटर डिहाइड्रेट कर देगा तो वाटर बचेगा ही नहीं हाइड्रोलिसिस के लिए। एग्जैक्टली। ओके। लिख लिया? एक मिनट। हाँ
नाउ लिसन गाइस, जब भी एक बार बताओ, मैं दो केसेस ले रहा हूँ। पहला केस है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। दिस इज केस वन। ड्राई HCl गैस, H2O निकला, OR आया, OR आया प्लस H2O। ठीक है, और मैंने क्या किया, डायॉल ले लिया, विसिनल डायॉल ले लिया। ठीक है, ड्राई HCl डाला, H2O निकाला, and I'll get cyclic acetyls। बेस्ट कौन सा मेथड? प्लस वाटर। विच इज बेटर? देखो, सही। 1 मोल, 2 मोल, सुन लो, नहीं पहुंच पाओगे वैसे। 3 मोल, 3 मोल रिएक्टेंट, 2 मोल प्रोडक्ट दे रहे हैं। 2 मोल रिएक्टेंट, 2 मोल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो डेल्टा एस नेगेटिव का है, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो एंट्रोपी वाइज कौन सी फेवरेबल है? नीचे। या डन, डन। यस। चलो ग्रेट। नाउ लिसन गाइस, हम लोग के पास ना एसिटल है। एसिटल का क्या मतलब हो गया कि एक कार्बन 2 ईथर लिंकेज बना रहा है, राइट? अगर मैं बेसिक मीडियम डालूं तो क्या बेसिक मीडियम RO- को रिप्लेस कर सकता है क्या SN2 रिएक्शन से, बिना उसको एक्टिवेट करे हुए? अरे बाबा, क्या बेस इसके साथ कुछ भी करेगा क्या? नहीं। RO- इज अ बैड लिविंग ग्रुप। OH- can't do anything, cannot do anything. Shall I say acetals are stable in basic medium? Acetals/ketals are stable in basic medium. Any doubt in that? नो सर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और अगर इसको वाटर के अंदर एसिडिक मीडियम में डाला तो H+ एक्टिवेट करेगा इसको, ROH निकल जाएगा, OH अटैक करेगा, ऐसे ऐसे काम होगा। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, H+ ऑक्सीजन को एक्टिवेट करेगा गुड लिविंग ग्रुप में, बोलो हाँ। हाँ। और उसके बाद क्या होगा, ये लीव करेगा, C पॉजिटिव, OR बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब तुम्हारे पास वाटर है,
तो वाटर विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज एन एक्सेस सॉल्वेंट है, तो COH आ जाएगा, OR आ जाएगा। किसी भी कार्बन पे अगर OH और OR लगा तो OH क्या करता है? इट फॉर्म्स अ double bond and this buffoon will leave. Again, I'll get C double bond O and ROH. Got it? तो मतलब मेरा पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हो गया? लिख लिया? हाँ सर लिख एक मिनट। एक मिनट। हाँ, ओके, डन। गाइस डन। हाँ सर। और कोई इश्यूज करना नहीं ना? चले आगे। हाँ, लिसन, कहाँ थे हम लोग? एसिटल्स हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, एंड ये वाला भी हो गया। बहुत बढ़िया। लिसन गाइस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस हियर। सपोज करो मुझे ना ये मॉलिक्यूल दे रखा है एंड मुझे इसका अल्कोहल बनाना है। कैसा? OH और ड्यूटेरियम, और यहाँ पे CHO लेके आना है, ठीक है। मुझे बिना इस एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाए हुए इस C डबल बॉन्ड को रिएक्ट करके ये बनाना है। तो हाउ विल आई डू दैट? अच्छा एक बात बताओ, कौन सा मॉलिक्यूल यूज करूं इस काम के लिए? मतलब मुझे ड्यूटेरियम ऐड करना है गाइस, सोचो ना। LiAlD4। हाँ, LiAlD, LiAlD4, राइट। अगर मैं LiAlD4 यूज करूं, है ना, तो यार ये D- देगा। D- ए गुड न्यूक्लियोफाइल। और प्रॉब्लम ये है कि यार ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कीटोन या एल्डिहाइड? एल्डिहाइड।
हाँ, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है, तो एलडीआर आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, नो इश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी माइनस है वो सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा ना, हाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ऊपर वाला चाहिए। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, इसको पहले विसिनल डायोल के साथ रिएक्ट करवा लो, तो मेरे पास ये आएगा। अब एक बात बताओ, डी माइनस बेस है कि एसिड है? अब एच माइनस डी माइनस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, राइट? राइट। तो अब जो डी माइनस है वो इस पे तो अटैक नहीं करेगा, उल्टा कीटोन पे अटैक करेगा। एंड शॉर्ट शॉर्ट मेरे पास यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा और ओ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सी ओ ओ, अरे यार, सी सी ओ बन जाएगा। गॉट इट? राइट। एंड देन आई विल डू H3O प्लस हाइड्रोलिसिस। H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, और H प्लस वाटर की प्रेजेंस के अंदर इसको हाइड्रोलाइज करके क्या बनाएगा? OH D, और दोबारा से एल्डिहाइड वापस आ जाएगा। सो अंडरस्टूड हाउ टू परफॉर्म दिस रिएक्शन, दैट इज वेयर वी आर यूजिंग एसिटल्स। डन। क्या? आगे चलें। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई which all are acetyl स्लैश कीटल। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
7वां। आठवां। हाँ जी, कौन कौन से कीटल इसके अंदर से और कौन कौन से कौन कौन से एसिटिल कीटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, बता दो। हाँ जी, पहला है क्या? देखो, हाँ। एसिटल होता है जिसमें OR और OR हो। हेमी एसिटल होता है OR और OH हो। पर तो कार्बन है, OR ग्रुप है, OR ग्रुप लगा हुआ है ना? हाँ। एसिटल है या कीटल है, डजंट मैटर, ठीक है। इस कार्बन पे OR लगा हुआ है, अगेन OR लगा हुआ है, राइट? राइट, दिस इज OR, this is OR attached on the same carbon, right? Yeah. Carbon, OR group, OR group। तो ये भी एसिटिल, ये भी एसिटिल, ये क्या है? Hemiacetal. हेमी एसिटिल। ये क्या है? कुछ नहीं है। ये क्या है? Acetal. ये क्या है? लिंकेज, एसिटिल। ये क्या है? Acetal. ये क्या है? Acetal. एसिटिल। बस डन। वाइंड अप करें गाइस, कल दोबारा क्लास होगी 9:30 बजे। ठीक है। हम्म। अमर का बार सर्च करना पड़ता। नहीं यार, भारी था, उसमें मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर रहा। अजीब आदमी है ये। रुक जा, पहले जान दे, हमें सेंड कर देना है ना? आपने मेरे को भेजा। हाँ, आ रहा है तेरे पास, चल मैं रखता हूँ, है ना? हाँ। बाय बेटा। बाय से, थैंक यू, गुड नाइट।